आज हम बात करेंगे स्ट्रेस पे। स्ट्रेस होता क्या है और हम एक मिल के देखेंगे इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर हम देखें कि हमको लाइफ में इतना स्ट्रेस होता क्यों है और जो रूट कॉज है स्ट्रेस का वो होता क्या है, तो स्ट्रेस यानी कि कोई थॉट्स चल रहे हैं हमारे दिमाग में और वो उसका कोई सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा है। वो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, एक ही थॉट बार बार आ रहा है या फिर ग्रुप ऑफ थॉट्स बार बार आ रहा है और हम वही लूप में फंसे हुए हैं। अब स्ट्रेस इनफाइनाइट नंबर्स का हो सकता है, किसी भी कारण का हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वो डिफर करता है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें और कैसे इसको डील करें? अगर हम अच्छे से देखें तो स्ट्रेस यानी कि ऐसा कुछ हो रहा है जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हो रहा है। जैसे हमने सोचा था कि इस तरीके से हो या फिर ये ना हो, तो वैसा नहीं हो रहा है, उस वजह से हमको स्ट्रेस होता है। फिर वो रीजन कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए वो छोटा रीजन हो सकता है, किसी के लिए वही रीजन बड़ा रीजन हो सकता है। तो लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस रहती है, मेजर या फिर माइनर, डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन कि हम किस चीज पे स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर स्ट्रेस हमको ऑटोमेटिक आ रहा है। अब इमेजिनरी भी स्ट्रेस हो सकता है, लाइक फ्यूचर से रिलेटेड, आपके दिमाग में कोई डर आ रहा है या फिर कुछ ऐसा चीजें आ रही है आपके दिमाग में कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रेस आ रहा है आपको, या फिर ऐसे सब सिचुएशंस जो कि जिनके ऊपर बहुत इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास जॉब नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम है, रेंट की प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू चल रहा है, तो सब ऐसे सब सिचुएशन में आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है और जिसकी वजह से आप रास्ते पे आ चुके हो, समझ लीजिए। अगर ऐसी सब सिचुएशन आती है तो ऑब्वियस सी बात है आप स्ट्रेसफुल या फिर कोई भी स्ट्रेसफुल तो हो ही जाएगा। पर इसका फिर सोल्यूशन क्या है? अगर हम स्ट्रेसफुल नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम दुनियादारी या फिर सब कुछ छोड़ दे और कहीं पे चले जाए, दुनिया जहान की बातें सब छोड़ दे और घर संसार वगैरह सब छोड़ के कहीं पहाड़ वहाड़ पे चले जाए ताकि हमको स्ट्रेस ना हो। या तो एक ये तरीका है, या तो फिर अभी स्ट्रेस पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आप किस चीज का स्ट्रेस ले रहे हो, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को बहुत खटक रही है या फिर आपके दिमाग में घूमते जा रही है। तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं वो स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए, जैसे कि टेम्पररी चीजें होती है, कुछ भी देख लो, मूवी देख लो या सॉन्ग सुन लो। तो ऐसा हम सब कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से हमको फिर स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीफ मिले। पर क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेस है इसको हम थोड़ा सा जड़ से निकाल सके ताकि आप किसी वो मीडियम पे डिपेंडेंट ना रहो जब भी आपको स्ट्रेस हो। लाइक जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपने कुछ एक्टिविटीज की या फिर कुछ भी सुन लिया जो कि एस्केप बोलते हैं जिसको, स्ट्रेस का, और फिर थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगा, फिर आप कहीं पे चले गए, फिर आपको अच्छा लगा। तो जो स्ट्रेस रिलीफ बूस्टर्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रहते हैं, जैसे कि स्ट्रेस डिफरेंट रहता है पर्सन टू पर्सन। तो हर किसी का स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो ऐसा क्या हो कि हर बार आपको स्ट्रेस आ रहा है और हर बार आप एस्केप ढूंढ रहे हो, फिर से कोई दूसरी चीज का स्ट्रेस आ रहा है, फिर से आप एस्केप ढूंढ रहे हो। और अभी आपकी जो भी एज होगी, आपने देखा होगा कि जब से आपने होश संभाला है या फिर जब से आपको समझ आई है, तब से लेके अभी तक आपने देखा है कि कभी लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्ट्रेस ना है। किसी ना किसी कोई ना कोई चीज से आप जरूर स्ट्रेस में रहोगे ही रहोगे। ये चीज आपने नोटिस कर लिया है। कभी आप मतलब सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हो कि कभी कोई चीज अगर आपके मन से होती है तो थोड़े टाइम के लिए हमको अच्छा लगता है, उसके बाद में वापस बैक टू नॉर्मल। तो 90% ऑफ द टाइम आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ में 90% ऑफ द टाइम आपके हिसाब से होने नहीं वाला। 10% ठीक है, हो जाएगा आपके हिसाब से, पर 90% बाहर का जो कंट्रोल है वो आपके हिसाब से होने ही नहीं वाला। कभी वो कंट्रोल आपको मिलने ही नहीं वाला। बाहर की जो एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल चीजें हैं, वो कभी आपके हिसाब से चलनी ही नहीं वाली। अगर ये चीज आप समझ जाते हो और जितने जल्दी समझ जाते हो तो आप थोड़े से हल्के फुल्के लाइट वेट हो जाते हो। तो ये एक तरीका है इस सिचुएशन को या फिर हमारे स्ट्रेस को देखने का और या फिर डील करने का।
और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप कितने भी स्ट्रेस में रहो, कोई भी सिचुएशन आए और आप एकदम कामली वो सिचुएशन को हैंडल करो, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में। ये सिचुएशन अच्छी रहेगी कि आपको स्ट्रेस तो है बट स्टिल आप एक काम माइंड के साथ में उस चीज का सोल्यूशन में लगे हुए हो, या फिर ये कि कोई सिचुएशन हो गई और बहुत ज्यादा फड़फड़ाए हुए हो, या फिर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, या फिर बहुत ज्यादा इधर उधर कर रहे हो। ये सिचुएशन बेटर है या फिर ये सिचुएशन बेटर है कि दोनों तरफ स्ट्रेस तो है पर जो हैंडल करने का तरीका है, और एज ए पर्सन एक तरफ आप काम हो और एक तरफ आप बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हो, तो कौन सा तरीका आपको लगता है कि बेटर हो सकता है सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशंस में। तो ये काम कैसे रहे कोई भी सिचुएशन में, लाइक बिकॉज लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है और लाइफ का दूसरा नाम ही स्ट्रेस है। तो ऐसा क्या हो कि आपके लाइफ में स्ट्रेस तो हो पर आप एकदम कामली शांति से उसका कुछ आंसर निकाल रहे हो या फिर उसको सॉल्व कर रहे हो, वो और सॉल्व नहीं हो रहा है फिर भी आप कामली ही उससे डील कर रहे हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस ऐसा होने के लिए पहले तो आपको अपने आप को दूर करना पड़ेगा स्ट्रेस से, एज ए उसको थर्ड पार्टी या फिर थर्ड पर्सन देखना पड़ेगा। वो स्ट्रेस आप ही का है, आप ही से रिलेटेड है, बट एज ए थर्ड पर्सन जब हम उसको एज ए देखना लग जाते हैं तो सिचुएशंस बाहर की कभी कोई चेंज होनी नहीं वाली या फिर आपके फेवर में होनी नहीं वाली। पर जो तरीका हो जाता है स्ट्रेस को हैंडल करने का वो थोड़ा सा अलग हो जाता है विद कंपेयर टू जहाँ पे आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। यहाँ पे आप जब देखने लग जाते हो स्ट्रेस को एज ए स्ट्रेस, किसी भी सिचुएशन या फिर किसी भी कंडीशन को लेके, तो आप बहुत कामली उसको हैंडल करना भी सीख जाते हो। तो ये कैसा करें और ये प्रैक्टिस में कैसे लाएं और कैसा ऐसा बने, उसके पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रेस यानी कि थॉट, मतलब कि जो भी हमारे आजू बाजू में चल रहा है या फिर जो भी हमारे अंदर चल रहा है उसकी वजह से एक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। अब आपको पहले तो ये समझ जाना पड़ेगा कि बाहर की चीजें अगर आप कितना भी कंट्रोल कर लो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, आप कुछ भी कर लो आपके हिसाब से 90% ऑफ द चीजें नहीं होती है। तो यहाँ पर ही आपका जो होप थी वो पूरी डाउन हो जाती है कि मेरे पास में सिर्फ 10% का ही करने वाला, 90% मेरे हाथ में नहीं है। तो यहां से ही आपका कंट्रोल चले जाता है। ये एक तरीका है। दूसरा ये है हल्का फुल्का होने के लिए कि आप देखते हो कि जो स्ट्रेसफुल थॉट्स जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेसफुल थॉट बना हुआ है जिसकी वजह से आपको बॉडी में सेंसेशन हो रही है, डिप्रेशन फील हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, तो आप देखते हो कि ये भी थॉट ही है, ये भी अभी कुछ थॉट आया है, थोड़ी देर बाद दूसरा थॉट आएगा। ये थॉट 24/7 रहने वाला नहीं है, डीप स्लीप में गायब हो जाएगा। दिन भर जहाँ पे आपने जाग के उस थॉट के ऊपर बहुत सोचा, बहुत ज्यादा परेशान हुए सोच सोच के और आप सो गए तो आपको पता भी नहीं आप कहाँ हो, आपके पीठ पीछे क्या हो गया, दुनिया में जो आप सोच रहे थे कि वैसा ना हो और आप सो गए और वैसा ही हो गया, और आपने उठने के बाद देखा अरे ये क्या हो गया। तो आपका थॉट तो सो गया था, वो स्ट्रेस वाला वो तो गायब हो गया था डीप स्लीप में। तो आपको फिर ये समझ में आ जाता है कि जहाँ पे आप इतना कंट्रोल करने की बातें कर रहे हो कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो ये कंट्रोलर थोड़ा सा फीका पड़ने लग जाता है। बिकॉज इतना ही अगर कंट्रोलर है तो उसको डीप स्लीप में भी रह के सोचना चाहिए था, प्लानिंग करना चाहिए था आपके थॉट में कि कैसा इस चीज को सॉल्व करना है, पर वो सो गया। जब उसकी नीड थी 24 घंटों में से 12 घंटे या 8 घंटे तो वो सो ही गया। तो फिर ये कंट्रोलर किस काम का, जहां पे अपने आप को कंट्रोलर बता रहा है, ये कंट्रोलर किस काम का? ये चीज जब आप देखते हो तब आपको समझ में आ जाता है कि मेन कंट्रोल जो है वो मेरे हाथ में है ही नहीं। 90% जो कंट्रोल है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे है। तो फिर आप जो भी एक्शन लेते हो, जितना भी आपसे होता है आप उतना एक्शन लेते हो, फिर उसका आउटपुट चाहे कुछ भी आए, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जब आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि मैं बस एफर्ट्स कर सकता हूँ और अच्छे से कर सकता हूँ मेरे हिसाब से, ओके, जितना हो सके, एंड बट फिर भी जो आउटपुट आना है वो आपके हाथ में है ही नहीं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के हाथ में है।
तो आप थोड़े से फिर लाइट वेट होने लग जाते हो और ये समझ में आने लग जाता है आपको कि ये जो थॉट्स है, चाहे वो स्ट्रेसफुल थॉट है, बिकॉज अभी सिचुएशन वैसी बनी हुई है इसलिए स्ट्रेसफुल थॉट आ रहे हैं। थोड़े टाइम बाद सिचुएशन या थोड़े दिनों बाद सिचुएशन जब चेंज हो जाएंगी तो अच्छे थॉट्स आ जाएंगे, फिर से सिचुएशन गड़बड़ हो जाएंगी, फिर से स्ट्रेसफुल थॉट आएंगे, फिर से अच्छे थॉट्स आएंगे। तो ये जो लूप है ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला जब तक हम जिंदा हैं। तो इसका एक ही तरीका है फिर ये पैटर्न को समझना कि थॉट इसी तरीके से वर्क करते हैं, वो हमारे अंदर ही अंदर इसी तरीके से घूमते रहते हैं। जब भी कोई सिचुएशन आती है तो बुरे बन जाते हैं, या फिर हमको कुछ मेमोरी से याद आता है कि ऐसा बुरा हुआ था, ऐसा ना हो जाए। मोस्टली 99% जो स्ट्रेस होता है वो इसी से रिलेटेड हो जाता है कि ऐसा ना हो, और या फिर ये मेरी मर्जी का नहीं हो रहा है, ऐसा हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। बट जबकि लाइफ ऐसे वर्क नहीं करती है, तो जब हम लाइफ के फ्लो के बीच में आ जाते हैं तब हमको स्ट्रेस होने लग जाता है। तो हमको समझना पड़ेगा हमारी लिमिटेशन, जहाँ पे 90% हमारे हाथ में नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के हाथ में है। और जो भी थॉट्स हमको आ रहे हैं स्ट्रेसफुल, वो अभी के लिए स्ट्रेसफुल है, थोड़ी देर बाद वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस है, वो चेंज होते ही रहते हैं, दूसरे भी थॉट्स आते ही रहते हैं। तो हमको ये समझ जाना चाहिए, और ये जो थॉट होता है ये डीप स्लीप में सो जाता है। तो हमको ये समझ जाना चाहिए जो थॉट जो बोल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कंट्रोल करूंगा, ये करूंगा, वो सो तो जाता है डीप स्लीप में। उठने के बाद में पता चला कि जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, आपकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। तो फिर वो कंट्रोलर किस काम का? तो वहां से ही आपको ये पता लगने लग जाता है कि आप मेन कंट्रोलर तो हो ही नहीं। इससे आपका ये भी होप या फिर ये भी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है कि मेरे हाथ में भी कुछ है, मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें हैं। इससे आप थोड़ा लाइट वेट हो जाते हो और आप फिर ठंडे दिमाग से, शांति से, क्योंकि आपके माइंड ने अभी अपनी लिमिटेशंस देख ली कि मैं ये कर सकता हूँ, इतने लेवल तक कर सकता हूँ। ओके, तो होता ये है कि वो अपने आप को फिर देखने लग जाता है एज अ थर्ड पर्सन। और इससे होता है कि आने दो, अभी कोई भी सिचुएशन आ रही है, कितनी भी अर्जेंट सिचुएशन आ रही है, आपका दिमाग रहता है काम, स्टेडी, एंड आप फिर अच्छे से कोई भी सॉल्यूशन का, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाते हो। फिर ऐसी आपको आदत लग जाती है, बिकॉज अभी तक की आपकी आदत यही थी कि कुछ भी हुआ लाइफ में, कुछ भी हुआ, चाहे वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो आप फंसा जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, स्ट्रेसफुल हो जाते हो, अरे ये कैसा हो गया, ऐसा वैसा। ठीक है, अभी और फिर स्ट्रेसफुल तरीके से ही उसका सोल्यूशन निकाल जाते हो, और ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। आपके माइंड को एक पैटर्न मिल जाता है कि पिछले बार भी हम बहुत स्ट्रेस में आए थे, तो इस बार अभी कुछ नई प्रॉब्लम आई है, फिर से हम स्ट्रेस में आ जाएंगे और कुछ भी हाथ पैर मारेंगे और वो सॉल्व कर देंगे। पर वो जो हैबिट है वो ही आपको अभी नहीं करनी है। अभी एक न्यू हैबिट बोलो या फिर एक न्यू नेचर बोलो, ये ट्राई करना है। वो कैसे ट्राई होगा? जब हम देख लेंगे थॉट्स के लिमिटेशन, ये स्ट्रेस क्यों आ रहा है, और क्यों आ रहा है मतलब सिचुएशन, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे आजू बाजू में जो होगा वो हमको अफेक्ट करेगा। पर ऐसा क्या हो कि हमको स्ट्रेस भी आए और हम अनअफेक्टेड भी ना रहे? तो वही हमने देखा कि हम इसको एज अ थर्ड पर्सन या फिर थर्ड पार्टी जब देखने लग जाते हैं, थॉट की जब लिमिटेशंस देखने लग जाते हैं, तब ऐसा हो सकता है पॉसिबल। जहाँ पे स्ट्रेस है, पूरा उथल फुथल मचा हुआ है, पूरा जंग चल रही है, पर आप, वो स्ट्रेस है पर आप कामली उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, बड़े आसानी से और बड़े शांति से। और जो भी आप फिर जो सॉल्यूशन निकाल रहे हो, वो चाहे वर्क करे या ना वर्क करे, वो भी आपके हाथ में है नहीं। पर आपने जितना भी अपना एनालिटिक्स किया, स्टडी करके उस चीज का सॉल्यूशन निकाला, उसकी पॉसिबिलिटी 99% या फिर 90% हो जाती है कि वो वर्क करेगा। और आपका नेचर ऐसा बन जाएगा फिर धीरे धीरे कि कोई भी सिचुएशन आने दो, क्योंकि लाइफ है, मरते दम तक के स्ट्रगल चलनी ही वाली है। अब वो किसी भी टाइप की स्ट्रगल हो सकती है, पर आपको अंदर से आप टूटोगे नहीं कभी। आपको ये पता लग जाएगा कि ये चीज जो हो रही है वो वर्क कैसे हो रहा है। ये पैटर्न जब आपको, ये खेल जब आपको पता चल जाएगा, तब आप अंदर से टूटोगे नहीं कभी।
आप बहुत अच्छे से, बहुत एक्यूरेटली, बहुत पीसफुली उस चीज का सोल्यूशन निकालोगे और ये आपका बेसिक नेचर बन जाएगा।